तो अभी तक हमने नववेगांतधारीय चैप्टर में श्लोक नंबर 29 तक देखा है। तो श्रेया अभी तक क्या क्या रिवाइज हुआ, एक बार फास्ट रिवीजन के इस पे बता देना क्या क्या हो गया है। सर, सब रोग और उनका वेग और उनसे उत्पन्न रोग और चिकित्सा बताऊं? हाँ। यस सर। तो अभी हमने स्टार्टिंग से जो अधारणीय वेग देखे हैं वो मूत्र, पुरुष, शुक्र, अपान वायु, वमन, छींक, डेकर, जांभई, भूख, तहान, मतलब प्यास, अश्रु, निद्रा और श्रम में जो हमको श्वास का परेशानी होती है, इतने वेग देखे हैं। तो इनको रोकने से आचार्य चरक बोलते हैं कि इनको रोकने से हमें बहुत विविध रोग होते हैं और उनको रोगों को ठीक करने के लिए चिकित्सा बताई गई है। ठीक सर तो बताइए। सबसे हाँ। पहले मूत्र। यस सर। तो सबसे पहले मूत्र रोग। तो मूत्र रोग को हाँ नहीं नहीं, अभी अगर ये हमने डिटेल में नहीं, हेडिंग खाली, हेडिंग क्या क्या हो गया है वही बताओ खाली। ओके सर, तो मूत्र का हो गया है, पुरुष हो गया है, सब शुक्र वेग हो वेग गए। हो गया हाँ, है। सब वेग हो गए, ठीक है, हाँ, उसके बाद। उनकी चिकित्सा भी हो गई है। और फिर बाद में सर हाँ इतना ही सर हो गया है। फिर अपने थोड़े से सप्रेसिबल अर्जेस है जो धारणीय वेग हम धारण कर सकते हैं, हाँ। जैसे कि जो मन के काया वाचा मन के अकॉर्डिंग उस वो धारणीय वेग जो हमको धारण करनी चाहिए उसके बारे में वैसे बताया। तो ये देखा तुमने अभी अभी ये हमारे शास्त्र की, आयुर्वेद की महानता है ये। कोई भी डॉक्टर ये क्यों सिखाएगा कि भाई गुस्सा मत करो, चिंता मत करो, ये कोई सिखाएगा? बाकी कोई पैथी में से तुमको लगता है कोई बोलेगा पेशेंट आने के बाद? नहीं नहीं सर। बोलेगा। हाँ। तो ये लेकिन अगर जब हम ये हम हाँ, तो जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो उसमें ये सब हमें सब सीखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल जब हम आगे जैसे जैसे विमान स्थान में जाएंगे तो वहां पे एक श्लोक आया है सेकेंड चैप्टर में ही, कि सिर्फ मात्राया पे युक्ताया, मतलब सिर्फ मात्रावत आहार खाया तो ही उसके सब फायदे मिलेंगे ऐसा नहीं, पर मानस भाव पे भी हमें काम करना पड़ेगा। तो ये आयुर्वेद की महानता है। तो अभी वही बोला है कि अभी जैसे जो अधारणीय वेग है उनके बारे में तो बताया ही है, लेकिन फिर जो धारणीय वेग है जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए तो वो भी बोला है, उसमें भी सेपरेशन है, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये तीनों बोला है ना? तो ये तीनों होने के बाद वो तीनों के फायदे बोलते हो, क्या बोलते हैं कि श्लोक देखो अभी अगला, ये देखा हमने, देह प्रवृत्ति या काचित विद्यते परिपीडया स्त्री भोग तेय हिंसाद्या तस्य अवेगान विधारयेत्। ठीक है। तो अभी इसमें क्या क्या बोला है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले शरीर के जो कार्य हैं, परिपीड़या मतलब दूसरों को कष्ट देने वाले वो सब, पर स्त्री संभोग, स्त्री संभोग अस्तेय चोरी करना, हिंसाद्या मतलब आघात पहुंचाना, किसी को मारना वगैरह, ये सब, तस्य वेगान विधारय, तो मतलब मन में अगर ये विचार भी आए तो इसका धारण करना है, ये एक्सप्रेस नहीं करना है, ये बोला है। अभी टीका देखो कि अशस्तम देह कर्म, अशस्तम मतलब जो करना नहीं चाहिए वो देह कर्म कौन से है? कायिक देखा हमने, वाचिक देखा, अभी शारीरिक देखेंगे। परिपीड़या मतलब पर पीड़न, पर मतलब दूसरे, उनको पीड़ा निमित्त्यर्थम, उनसे जो तकलीफ है ऐसा चीज नहीं करना है। स्त्री भोग मतलब पर स्त्री भोग, अपने वाइफ के साथ कर सकते हैं, पर स्त्री के साथ नहीं कर सकते। स्तेयम मतलब पर द्रव्य ग्रहणम, चोरी करना, पर द्रव्य जो मेरा नहीं है उसके बारे में इच्छा रखना या उसको पाने की कोशिश करना, अस्तेय। हिंसा विधि रहिता प्राण पीड़ा, हिंसा मतलब विधि रहिता प्राण पीड़ा, जिसको हम तकलीफ देते हैं, मारते हैं, वो सब इसमें आ जाए। ठीक है। फिर उसके बाद आदि ग्रहणात, तो आदि से क्या बोला है, देखो श्लोक में लिखा है कि हिंसाद्या, तो आदि का मतलब आदि ग्रहणात गुरु आदि अभिमुख पाद प्रसरण आदि गृह्यते, तो इसमें बाकी सब आ गया, जो शारीरिक क्रिया है वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। फिर अभी ये सब करने से फायदे क्या मिलते हैं वो अगले श्लोक में बोला है। पुण्य शब्दों विपात विपापत्वान मनोवाक्काय कर्मणाम धर्मार्थ कामान पुरुषः
सुखी भुंक्ते चिनोति च। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये जो हम कायिक वाचिक मानसिक, ये अगर पाप रहित है और ये पुण्य कर्म अगर हम करें, तो हमें जो धर्म अर्थ काम, इन तीनों पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। एक और श्लोक पहले गया है, जो पुरुषार्थ कितने हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष। है ना। तो ये चतुर्विध पुरुषार्थ बोला गया है उसको। ये चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए आरोग्यार्थ क्रियाक्रम, ऐसे ये पहले चैप्टर में ये श्लोक है कि आरोग्यार्थ, जो आरोग्य रहेगा वही ये चार पुरुषार्थ प्राप्त करेगा। इसीलिए उसको आयुर्वेद से हमें ठीक करना है, आयुर्वेद का सेवन करना है, आयुर्वेद को फॉलो करना है। तो अगर उसने ये शारीरिक कायिक वाचिक मानसिक ये तीन भी अगर फॉलो किया, तो धर्म अर्थ काम ये सुखी भुंक्ते चिनोती च, तो इसका लाभ वो ले सकता है। टीका क्या है? एवं कृते यद भवति तद दर्शयति पुण्य इत्यादि। पुण्य मतलब पावन शब्दों, यस्य यस्य पुण्य शब्द है, भुंक्ते चिनोति च इति उत्पन्नाद अविरोधतः फलोपयोगेन भुंक्ते चिनोति च उत्पादयति। चिनोति मतलब उत्पाद होगा, किसका उत्पादन होगा? धर्म अर्थ काम का, ये मिलेगा हमें। च अपर नित्यर्थम। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। अगला श्लोक क्या है? शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्राया तम समाचरित। तो अभी ये जो श्लोक है ये व्यायाम के बारे में बोले। तो अभी जब हम संहिता वाचन करते हैं तो हमारे ब्रेन में माइंड मैप होना चाहिए कि किस चीज के बारे में कहाँ बताया है। अब न वेगान धारणे व्यायाम का वर्णन आया है, ये हमें याद होना चाहिए। जो तस्य शीतीय मात्रा शीतीय, जहाँ पे दिनचर्या का वर्णन किया है, ऋतुचर्या का, वहां पे तो उन्होंने व्यायाम का बताया ही है। लेकिन यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्थ बलवर्धिनी। ऐसे शरीर की ऐसी चेष्टा है जो शरीर को स्थैर्यता प्राप्त करे, बलवर्धन करे, देह व्यायाम संख्याता मात्रायाम तम समाचरे। तो ये मात्राया होना चाहिए। जिम में जाते हो और बहुत बॉडी वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए, मात्राया चाहिए। तो मात्रा कितनी है उसके बारे में जो बताएंगे ये हमें पता होना चाहिए। अभी टीका देखो, अविधार्य प्रवृत्ति मूत्रादीन विधार्य प्रवृत्ति। जो अविधार्य है, जिसको धारण नहीं करना चाहिए, उसकी प्रवृत्ति करना चाहिए, सही समय पे उसका उदीरन करना चाहिए, मतलब उसको पास करना चाहिए। जैसे मूत्र वगैरह जैसे जैसे आए, जो वेग हमने देखे 13 वेग, उसको सही समय पे उसका विसर्जन करना चाहिए। विधार्य प्रवृत्ति साधिंश दर्शयति विधार्य अविधार्य प्रवृत्ति व्यायाम आह। अब आगे हम व्यायाम के बारे में आह मतलब देखेंगे। शरीर इत्यादि देहस्य व्यायामो देह व्यायाम। जो देह का व्यायाम है, व्यायाम के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक व्यायाम भी हो सकता है। रीडिंग करना डेली, ये मानसिक व्यायाम है, ब्रेन का एक्सरसाइज है। अलग अलग पजल सॉल्व करना है, ब्रेन का एक्सरसाइज है। जो हमारे पास ऑटिज्म के पेशेंट आते हैं जिसका आईक्यू लो है, तो उसमें हम ब्रेन के व्यायाम देंगे। तो हमें ऐसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला है देहस्य व्यायामो देह व्यायाम, देह ग्रहणात् मनोव्यायाम चिंतनादि निराकरोति संख्याता संज्ञिता या इ इष्टा अभिप्रेता एते भार हरणाद्या अनिष्ट कार्यवशात क्रियमाना चेष्टा निरस्ते संक्रमण रूपा तो क्रिया प्राप्यते। तो भी संक्रमण चलना ये सब जो एक्सरसाइज हो गया, ये जो हम फिजिकली जो करते हैं वो सब देह व्यायाम हो गया। स्थैर्यम स्थिरता शरीर से तद अर्थ। तो स्थैर्यार्थ ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है? अर्थ मतलब क्यों करते हैं हम व्यायाम, क्यों करते हैं? तो शरीर में स्थिरता लाने के लिए। तो अभी ये व्यायाम इसी में, फॉर एग्जाम्पल अभी अपना ये जो पेशेंट आते हैं पार्किंसनिज्म के, कंपवात के, तो उसमें चल गुण बढ़ गया है ना, तो वहां पे भी स्थिरता लाना है। तो वहां पे भी हम व्यायाम अलग अलग जो व्यायाम बोलते हैं उन लोग को हम उसका यूज करते हैं। फिर उसके बाद मात्राया अनपाई परिमाणे। तो मात्रावत होना चाहिए वो, जिसका अनपाई, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है, ऐसे रिजल्ट उसमें से नहीं मिलने चाहिए। एतावती च इयम शरीर चेष्टा मात्रावती यावत्या लाघवादेव वक्ष्यमाना भवन्ति। चेष्टा अति योग वक्ष्यमानस्य श्रम भ्रम आदेव। और अगर अति योग में व्यायाम हो गया तो श्रम भ्रम आदि व्याधि उत्पन्न होंगे। इसके बारे में आगे देखेंगे। फिर उसके बाद अथवा भ्रम क्लम आदि इति पाठः न भवन्ति। सुश्रुते अपि उक्तः। सुश्रुत ने क्या बोला है? देखो अभी टीका पढ़ने का ये फायदा है, यहाँ पे हम भले ही चरक पढ़ रहे हैं, लेकिन टीका में सुश्रुत ने क्या बोला है वो भी बताया है। यत्तु चंक्रमणम न अति देह पीड़ाकरम भवेत। संक्रमण जब करते हैं तो इसमें देह को अति पीड़ा नहीं होनी चाहिए, है ना। तद आयु बल मेधा अग्नि प्रद इंद्रिय बोधनम। तो उसका फायदा क्या है? आयु बढ़ाएगा, बल बढ़ाएगा, मेधा बढ़ाएगा, अग्नि बढ़ाएगा, प्रद प्रद मतलब देने वाला,
इंद्रिय बोधम, और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाएगा। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। सर संक्रमण मतलब? चलना, ओके। वॉकिंग। खाने के बाद जो बोलते हैं ना संक्रमण, चलना, वो उसको संक्रमण मतलब चलना। ठीक है। अभी व्यायाम के फायदे क्या है उसके बारे में बोला है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम, स्थैर्यम दुख सहिष्णुता, दोषक्षयो, अग्निवृद्धिश्च व्यायामात् उपजायते। ये तुम्हारे लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। व्यायाम की डेफिनेशन लिखो, व्यायाम के फायदे लिखो, 5 मार्क्स का भी बन सकता है। श्रम क्लमः क्षय तृष्णा रक्त पित्त प्रतामकः, अति व्यायामतः कासो ज्वर छर्दिश्च जायते। ये पीजी का क्वेश्चन है, ये आईपीजीटी में पूछते हैं। ये अति व्यायाम से होने वाले रोग कौन से? ए कास, बी ज्वर, सी छर्दी, डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस है। स्वेद आगमः श्वास वृद्धि गात्राणां लाघवं तथा हृदय आदि उपरोधश्च इति व्यायाम लक्षणम। तो व्यायाम का लक्षण अर्ध शक्ति व्यायाम जो है उसका डेफिनेशन भी बताया है। अति मात्रा में हो तो क्या बीमारी होंगे वो भी बताया है। और व्यायाम से क्या क्या फायदे होंगे। लाघवम कर्म सामर्थ्यम, लाघवम मतलब शरीर में लाघवता आएगा, बॉडी हल्का लगेगा, है ना। कर्म सामर्थ्यम, कोई भी कर्म करने का सामर्थ्य, शक्ति उसे प्राप्त होगा। स्थैर्यम, शरीर में स्थिरता आएगी। दुख सहिष्णुता, जो उसका सहिष्णुता है वो बढ़ेगा। दोष क्षय हो, ये आपने देखो अपने चिकित्सा की दृष्टि से ये है। दोष क्षय हो, जो दोष है, दोष जो है बड़े हुए दोष, आम दोष है, कफ दोष है, उनका क्षय होगा। अग्नि वृद्धि, अग्नि का वृद्धि होगा। ये व्यायाम अभी जैसे आजकल के लोग जितने भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले हैं, इसीलिए व्यायाम उनमें बोलना ही है। अग्नि मानदेय अपने आप उनका हेतु एक हो ही रहा है। एक अव्यायाम ये एक हेतु है। पेशेंट को हम हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं कि आप व्यायाम करते हो क्या, तो पेशेंट बोलता है नहीं, तो अव्यायाम एक हेतु है। तो इसलिए हमें व्यायाम करने से अग्नि वृद्धि होगा। व्यायामाद उपजायते, तो व्यायाम करने से उपजायते, ये सब उतने फायदे होंगे। फिर उसके बाद श्रम क्लमः क्षय तृष्णा रक्त पित्तम प्रतामकः अति व्यायामतः कासो ज्वर छद्दिश्च जायते। अब व्यायाम ज्यादा मात्रा में किया तो उनको क्या तकलीफ होगा? श्रम, श्रम मतलब थकान, क्लम मतलब कुछ काम नहीं किया तो उसकी वजह से भी थकान आता है, तो वो क्लम। क्षय, क्षय मतलब धातुओं का क्षय। तृष्णा मतलब बार बार प्यास लगना। रक्तपित्त, रक्तपित्त मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। प्रतामक, ये प्रतामक व्याधि है। अति व्यायाम से क्या होगा? कास, ज्वर, छर्दिश जाए। फिर उसके बाद अभी व्यायाम की मात्रा कितनी होनी चाहिए वो बताया। व्यायाम सही हो गया तो ये कैसे समझेगा? स्वेदागम, पसीना आएगा। श्वास वृद्धि, जिम में जाते एक्सरसाइज करते करते ऐसे दम लगने लगता है तो श्वास वृद्धि। गात्रा नाम लाघवम था, शरीर हल्का लगने लगता है। हृदय आदि उपरोधश्च, और सांस लेने में ऐसा थोड़ा चेस्ट में उपरोध, भारीपना लगता है, तो इसको बोलते हैं व्यायाम के लक्षण। ठीक है। तो अब इसकी टीका देखेंगे। यथोक्त व्यायाम गुणाः लाघवम इत्यादि दोषक्षयो अत्र श्लेष्मक्षयो अभिप्रेतः। अब यहाँ पे भले ही दोषक्षय बोला हो गया तो लेकिन अपने को ध्यान में देना चाहिए दोष का मतलब इसमें कौन सा दोष लेना है, हमें कफ दोष लेना है। तो देखो ये टीका से हमें क्लियर हुआ, तो इसलिए टीका पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दोषक्षयो अत्र, अत्र मतलब यहाँ पे दोषक्षय का मतलब क्या है? श्लेष्माक्षय अभिप्रेतः, उनका दोष से अभिप्रेत क्या है, अभिप्राय क्या है? यहाँ पे कफ दोष। यदि वा अग्नि कर्तृत्वेन त्रिदोषशयो अपि उक्तम ही शम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संस्थितो। और जितने भी दोष है उनका शम और प्रकोप ये किस पे डिपेंड है? दोष हो, धातु हो, जो भी हो, वो सब डिपेंड करते हैं अग्नि पे, और ये अग्नि वृद्धि करता है। सर्वेषाम अग्निम संश्रितो, अग्नि के आश्रित है सब चीज। व्यायाम अति प्रवृत्ति हो गए तो क्या होगा? हमने देखा श्रम से लेके इत्यादि तक जो भी है वो सब अति व्यायाम से होंगे। क्लम यह मन इंद्रिय ग्लानि, क्लम का मतलब क्या है? मन और इंद्रिय की ग्लानि। क्षयो मतलब धातु क्षय। प्रतमक एवं प्रतामक श्वास विशेष, जो प्रतमक है वो जैसे श्वास व्याधि है, उसके 5 प्रकार है, उसमें से एक प्रतमक श्वास है, उसके बारे में बोला है कि अति व्यायाम से वो होगा। नेक्स्ट श्लोक। व्यायाम हास्य भाष्य अध्वग्राम्य धर्म प्रजागरान न उचितान अपि सेवेत बुद्धिमान अति मात्राया। तो अभी अति व्यायाम ये सब किसको नहीं सेवन करना चाहिए उसके बारे में बोला है कि व्यायाम, हास्य, भाष्य, अध्व, ग्राम्य धर्म, प्रजागरण, न उचितान अपि सेवेत बुद्धिमान अति मात्रा है। ये सब चीजों का, ये सब जो एक्टिविटीज है इसका अति मात्रा में सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो व्यायाम मतलब हमने देखा, हास्य मतलब हंसना वगैरह, ये सब
भाष्य मतलब जो भाषण बहुत देर तक करते हैं, जैसे टीचर हो गया, ये बहुत देर तक इनका पढ़ाना इनका काम है। अधवा मतलब चलना, ग्राम्य धर्म मतलब मैथुन कर्म, प्रजागरण रात को देर तक जागना, न उचितान अपि सेवित, भले ही ये उचित होंगे लेकिन सेवित, बुद्धिमान अति मात्रा है, इनका सेवन अति मात्रा में नहीं करना चाहिए, है ना। बेटी का देखो, इदानीम व्यायाम तुल्यत्वेन अन्यान अपि अति मात्रत्वेन निषेधुम आह। अभी हमने व्यायाम के बारे में तो एक्सप्लेन किया, पर ये एक्सप्लेन करते करते चलो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल व्यायाम अभी एक्सप्लेन किया, पर इसके जैसे और भी एक्टिविटीज है जो तुमको अति मात्रा में नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन सी है? हास्य, भाष्य, अधव, ग्राम्य धर्म, प्रजागर, ये सब। तो यद अपि अति व्यायामो निषिद्धत्वात् तथापि यह पुनरभिधीयते अति भाष्याशु अपि तद दोष श्रम क्लम आदि प्राप्त्यार्थम। तो उनका अति सेवन किया तो फिर से हमें श्रम क्लम आदि ये सब का प्राप्ति होगा। यदि वा पूर्व मनोभयस्तात् अति व्यायाम अति सेवा निषिद्धा इह तु अभ्यस्त अपि निषेध। यद आह न उचितान अपि अभ्यस्तान अपि इत्यर्थः। उचिता मतलब जिसको अभ्यास कर करके साथ में हो गया है वो धीरे धीरे मात्रा बढ़ा सकता है। अपि शब्दात अन्यभ्यस्ताम नितराम निषेधो लभ्यते, और जिसको अभ्यास नहीं है उसको एकदम से नहीं करना। भाषण मतलब भाष्य, जो भाष्य मतलब जो स्पीच वगैरह साथ देते हैं वो लोग। अधव शब्देन अधोगमन चलना, ग्राम्य धर्म मतलब मैथुनम मैथुन करना, ये सब अति मात्रा में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लोग देखते हैं। एतान एवं विधांश्च अन्यान यो अतिमात्रम निषेवते गजम सिंह इव आकर्षणम सहसा स विनश्यति। 35 नंबर का श्लोक। 35 नंबर के श्लोक में क्या बोला है? एतान एवं विधांश्च अन्यान यो अतिमात्रम निषेवते। तो ये जो ऊपर के कर्म बोले हैं, ऐसे ही अनेक कर्म जो व्यक्ति अधिक मात्रा में सेवन करता है, वो क्या बोला है उसको, वो अच्छे से देखो। गज सिंह इव आकर्षणम सहसा स विनश्यति। तो वह हाथी को खींचने वाले सिंह की तरह अकस्मात विनिष्ट हो जाता है ना। जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही करना चाहिए। फिर अभी अगला क्या बोला है? अति व्यवाय भार अध्व कर्म कर्म भी च अतिकर्षिता क्रोध शोक भय आयासे क्रांता ये चपि मानवाः बाल वृद्ध प्रवातश्च ये च उच्चे बहुभाषकाः ते वर्जयितुं व्यायामं क्षुधित तृष्णाश्चते। अभी व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए उसके बारे में बोला है। अति व्यवाय मतलब जो अति व्यवाय करते हैं, व्यवाय मतलब फिर से मैथुन, भार अधव जो बहुत चलते हैं, कर्म विश्व अतिकर्षिता जो कर्म करके पहले से ही अतिकर्षित है, दुबले पतले लोग हैं वो, जो क्रोध शोक भय, ये बहुत ज्यादा इनको गुस्सा आता है, चिंतित रहते हैं, डर लगता है, वो सब आया से ही क्रांता, जो आयस मतलब दिन भर मेहनत करते हैं और फिर से आके जिम करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये च अपि मानवाः बाल छोटे बच्चे, वृद्ध, प्रवातश्च जिसमें बात प्रधानता है, ये च उच्च बहुभाषक, और जो टीचर वगैरह जो ऐसे है बहुभाषक जो बहुत बात करते हैं, ते वर्जयेयु व्यायाम, तो इनको वर्ज्य करना है, व्यायाम करने के लिए नहीं बोलना है। क्षुधिता तृषितश्चैये, और जिसको भूख लगी है, तृष्णा लगी है या ऐसी व्याधि है, उनको भी व्यायाम नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आज हम रुकेंगे। अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पथ्य के बारे में बताया यहाँ से। तो चैप्टर भले ही 9 वेगन धारणीय है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखा हमने। अभी पूछो, किसी को कुछ डाउट्स है, क्या क्या समझा बताओ। श्रेया, यशस्वी, हाँ सर। बताओ क्या समझा क्या नहीं समझा। सर ये जो बढ़िया। श्लोक है व्यायाम के लर्न करने पड़ेंगे क्या? हाँ, ये वाला जो श्लोक है ना वो याद करो, ये अच्छा वाला है ना। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोषेषु अग्निवृद्धिश्च व्यायाम उपजायते। तो पेशेंट आया तो बट उसके सर सामने भी फटाफट कन्वर्ट करके बोल सकते हैं, बाकी एग्जाम में भी आएगा ही। व्यायाम की परिभाषा ऐसे भी आता है, तो शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्थ बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्रायातम समाचरित। सर बट अष्टांग का भी ऑलमोस्ट सेम ही है ना, हाँ हाँ, लाघवम कर्म नहीं, साम। वो जहां से तो याद रहेगा, देखो याद करने के लिए वाग्भट है, पद्य रूप में कौन सा है, वाग्भट है, तो मोस्टली वही याद करो।
कोई कोई जो श्लोक यहाँ पे तुम्हें अच्छा लगता है तो वो यहाँ के याद करो। अभी वो जो सर तो 13 ऐसा वेगों का श्लोक है वो वाग्भट का ही अच्छा है। वेगाना धारयेत वातमित्र शवतुर सुधाम निद्रा का श्रम श्वास जृंभा छर्दोश्री रेतसाम। तो ये वाला वहां का है ना, इजी है, तो वो वाला याद करो। ओके सर। और कुछ? आस्था? यस सर। सर मुझे भी सेम था कि श्लोकास मतलब कितने लर्न करने के चरक में, लाइक ये अष्टांग में तो करते हैं बट चरक में वही डाउट रहता है कि एग्जाम में लिखने का कि नहीं, फिर या हाँ, सिर्फ नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट वाला जैसे है उतना ही हाँ, उतने ही श्लोकास। इम्पोर्टेंट वाला है वो भी कंपेयर कर लो तुम, वाग्भट में या चरक में, जो इजी लग रहा है वो वाला याद करो। दोनों याद किया तो और ओके अच्छी बात सर। है। आकाश हाँ क्योंकि उकंडे। फिर जैसे अभी हाँ। व्यायाम का दोनों में है श्लोकास, तो हम्म। अगर ऐसा लगता है कि चरक का सपोज किया फिर एग्जाम में फिर वो पॉज नहीं आना चाहिए कि दोनों श्लोकास शायद मिक्स हो गया या वैसे, तो प्रेफरेंस फिर अष्टांग देवी। को देने का ना। हाँ, तो इसके भी कोई कोई अच्छे श्लोक है, तो वो अभी जैसे अभी आके अच्छा। जो आएंगे ना, वो वाग्भट में कोई ओके। कोई श्लोक मोस्टली तो सेम ही है, सिर्फ रचना थोड़ी सी हाँ अलग है, पर दोनों का अर्थ सेम ही है मोस्टली। हाँ। ओके सर, थैंक यू। दीपनिका, पूनम, सतीश, स्नेहा, समझे सब कुछ? यस सर। यस ओके। सर। हाँ सर, समझा। ठीक है, फिर कुछ डाउट नहीं तो बंद करते हैं। कुछ प्रैक्टिकली इसमें तुमको समझा, प्रैक्टिकली क्या समझा वो बताओ। प्रैक्टिकली व्यायाम का यूज कहाँ पे करो? आजकल व्यायाम को लेके बहुत बहुत पेशेंट सब गलत करते हैं। सब खाना खाने के बाद सर रहता है, जैसे, एसी में रहता है, प्री वर्कआउट मील्स रहता है, ये सब अपने हिसाब से गलत है। हाँ सर हम्म। जैसे आपने बताया कि हिस्ट्री लेने के टाइम पे कि व्यायाम करना करते हैं कि नहीं, मतलब हाँ, अव्यायाम ये एक हेतु है कोई भी डिजीज हाँ। के लिए, तो ये समझा है प्रैक्टिकली। और हम्म। आपने एक पीजी का क्वेश्चन जो बताया कि अति व्यायाम से होने से काश, ज्वर और सर्दी, ये 3 सिम्टम्स। हाँ, हाँ, ठीक है, चलेगा, फिर रुकते हैं। चलो बाय। यस सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय। थैंक थैंक यू यू सर। सर। बाय।